नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी की लेखिका है दी अरुणा जी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अरे, यह क्या परोसा भाभी आपने बाबा को? क्या उनके दांत हैं जो सूखी रोटी चबा पाएंगे? सुधा की तेज आवाज से भाभी नमिता, जो अपने कमरे में टीवी लगा मोबाइल में व्यस्त थी, भागती कमरे में आई। ननद सुधा को इस वक्त देखकर आश्चर्यचकित हो गई। क्या आज घर में कुछ नहीं बना? बना है दी, पर बाबा वो नहीं खाएंगे। तो जो खाएंगे वह बना कर देती। ऐसे कैसे आपने सोच लिया बाबा इन वस्तुओं को खा पाएंगे? गुस्से से बोली सुधा। 78 वर्ष की उम्र में दो चार दांत ही बचे थे। कंपनी में ऊंचे पद पर आसीन सुधा के पिता सूर्य प्रकाश जी, ऊंचा ओहदा, ऊंची ठाट बाट, घर में नौकर चाकर, सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए अनेक बार पुरस्कृत, ट्रॉफी, शानदार रहन सहन। 4 साल पहले पत्नी लक्ष्मी जी की मृत्यु से टूट से गए। तोता मैना की जोड़ी थी। लक्ष्मी जी पति को कभी बहुओं के भरोसे न छोड़ा। खुद पति के लिए उनकी पसंद की वस्तुएं बनवाती, पास बैठी रहती जब तक कि उनका भोजन बन ना जाए। दोनों एक दूसरे के आसपास ही रहते। सूर्य प्रकाश जी की जीवन शैली में अचानक से अनेक बदलाव आए। सिंह से गरजते अब बूढ़े हो गए। आखिर है तो सिंह ही ना, घास फूस तो नहीं खा सकते ना। सुधा किचन में जाकर जल्दी से खूब सारे प्याज के साथ ऑमलेट बनाई, जो पिता की पसंदीदा डिश थी। घी से सेक गरम गरम रोटी लाकर दी। एक ही रोटी खाते थे, वह भी दे तकलीफ। भैया की नौकरी कंपनी में थी, जब से यहाँ लगी यहीं बसे हैं। सूर्य प्रकाश जी के रहन सहन का भरपूर उपयोग किया। अभी भी घर सूर्य प्रकाश जी की पेंशन के पैसों से बहुत आराम से चलता है। नमिता भी सुधा के पीछे पीछे किचन में आ गई। लाइए बना देती हूँ। अगर मैं नहीं आती तो आप यही देती बाबा को खाने। आपने माँ को देखा कैसे बाबा का ख्याल रखा करती थी। यह जो ऐशो आराम की जिंदगी आप जी रहे हैं ना, बाबा की बदौलत है। एक ढंग की रोटी नहीं दे सकती। सुबह की बची कड़क रोटी परोस दी। आपको तकलीफ हो रही है तो कल से मैं बनाकर ला दिया करूंगी। सुधा बोली। भैया तो मानेंगे नहीं, पर मैं बाबा को अपने साथ ले जाती हूँ। किसके ले जाने की बात हो रही है? भाई मुकेश ने प्रवेश करते हुए पूछा। बाबा को। क्यों? बाबा ने बचपन में कभी हमें किसी चीज की कमी महसूस होने न दी, जबकि उस समय वे ऊंचे पद पर भी ना थे। कभी उन्हें किसी पर्व त्योहार में नए कपड़े में ना देखा। नहीं, पर हम सबके लिए एक जोड़ी अवश्य बनती थी। खुद पैदल साइकिल में जाते ऑफिस, पर तेरे कॉलेज के लिए स्कूटर खरीद कर दिया। हाँ याद है। फिर हर महीने लोन के पैसे भी कटते थे। मुश्किल घर की आर्थिक स्थिति होती थी। कभी हमारे खाने पीने पर बंदिश न लगी। हाँ, पर क्या हुआ? मुझे क्यों बता रही? मैं भी तो तेरे साथ उसी घर में पला बढ़ा। सुधा आज की घटना बताते बताते रो पड़ी। मैं बाबा को ऐसे नहीं देख सकती। जंगल का राजा राजा जैसे ही रहे, इसीलिए साथ ले जाऊंगी। भैया शर्मिंदा हो गए। भाभी के कृत्य पर क्षमा मांगते बोले। नहीं सुधा, वे सिर्फ तेरे पिता नहीं, मेरे भी पिता है। मैं उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखूंगा। अब कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने कभी सोचा भी ना था नमिता ऐसा करती है। नमिता बाबा को पिता के रूप में आज तक स्वीकार नहीं कर पाई, शायद इसीलिए ऐसा व्यवहार किया। बुढ़ापा सबका आएगा भाभी। आप जो करेंगे आपके बच्चे भी वही देखेंगे और वही करेंगे। भाभी दुखी हो बोली। मुझे माफ कर दो दीदी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। वो मेरे लिए भी पिता तुल्य है। उनकी ही वजह से बच्चों ने अच्छे विद्यालय में पढ़ाई की। मैं कर्तव्य पथ से भटक गई थी, अब नहीं करूंगी। बुजुर्ग के घर में होने पर घर की शोभा ही कुछ और होती है। परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार हम इन्हीं से ही तो सीखते हैं। इनकी सेवा करना और इनके आशीर्वाद प्राप्त करने से बड़ा सुख कुछ नहीं।